नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आई है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि जो हमारे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम, जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होना है वो 26 अप्रैल की तिथि आ चुकी है। यानी 26 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग अब अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। एक बढ़िया स्ट्रेटजी के थ्रू अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आगे तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें बोले क्या हैं, बोले हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के लिए दूसरे चरण की थ्योरी की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करेंगे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के बाद और देश में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा केवल ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द ही जारी की जाएगी। बोर्ड ने फिर यह स्पष्ट किया है कि भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। सीबीएसई की वेबसाइट पर समय समय पर जानकारी साझा की जाएगी। सीबीएसई द्वारा जारी जानकारियों में कहा गया है कि ये परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in पर दिए गए हैं सैंपल पेपर के अनुसार होगी। जो वहाँ पर सैंपल पेपर अपलोड है उसके अनुसार होगी और टर्म 2 का पेपर पैटर्न सैंपल पेपर के अनुसार ही होगा। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। आपके पास लगभग 1 महीने बचे हुए हैं, 1 से 1.5 महीने। इसलिए अब आप कैसे तैयारी करें, हम ये आशा करते हैं कि आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया और अगर थोड़ा बहुत बचा है तो आप उसको भी पूरा करिए और लगातार आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो इस बार तो टर्म 2 में कुछ टर्म फर्स्ट का सिलेबस हट गया, तो टर्म 2 का जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस उठाइए, जो टर्म 2 के क्वेश्चंस हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही आपको, यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और एनसीईआरटी लगाइए। मैथ के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। और क्लास 10th के बच्चों के लिए तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी ला रहे हैं, जिसमें एपी का शायद अब आने वाला है कुछ दिन बाद, तो उसको भी आप देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। और मैथ का, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, तो इन सब के फॉर्मूले एक जगह नोट कर लीजिए। एक कॉपी में क्या करिए, फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, उसको पर डे देखिए। क्योंकि फॉर्मूले जब तक आपके शस्त्र नहीं तैयार रहेंगे तब तक आप युद्ध जीतेंगे कैसे। आपको युद्ध को जीतना है तो अपने अस्त्र शस्त्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर आपको एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा, तभी वो योद्धा विजयी होगा और अच्छे तरह से विजयी होगा और सबको हराते हुए प्रथम श्रेणी पे उत्तीर्ण होगा। हमको पता है कि सभी बच्चे पहले स्थान नहीं ला सकते, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं अगर वो रेगुलर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप अभी से रेगुलर स्टडी करना शुरू कर दीजिए और आप बहुत ही बेहतरीन एग्जाम में करेंगे। ये हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन चीज़ें अपने एग्जाम में करेंगे। तो रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ें जैसे थ्योरी वाला हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो उसको भी आप लगातार पढ़ते रहिए। उनके कॉन्सेप्ट को एक छोटे छोटे नोट्स हर एक चैप्टर के बनाते रहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते रहिए। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट आपके एग्जाम के टाइम में, जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आप मोटी मोटी किताबों को नहीं देख सकते, यानी पूरी किताबों को नहीं पढ़ सकते। वो छोटा छोटा नोट्स आपको याद दिलाएगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ें पॉइंट्स थी और वो चीज़ें आपके रिमाइंड होता रहेगा और एग्जाम में जाएंगे तो बेहतर होगा। एक चीज़ें और होती है कि सारे बच्चे जो होते हैं एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप एक दिन में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप डिवाइड करिए MWF और TTS। देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तो जैसे इसमें अब प्रैक्टिस वाला है तो उसको पर डे आप कर लीजिए। जैसे मैथ है तो मैथ आप पर डे लगाइए, ठीक है। इस दिन हिंदी पढ़ लिए और एक और सब्जेक्ट रख लीजिए। मान लीजिए कि क्लास 10th के हैं तो वो साइंस रख लें अपना, ठीक है।
इसमें क्या करिए, एक दिन मैथ रख लीजिए, हिंदी की जगह में आप एक दिन इंग्लिश रख लीजिए। क्या रख लीजिए? इंग्लिश। और इसमें सोशल स्टडी रख लीजिए। अब आपका बचा है कंप्यूटर। एक 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया। अब कंप्यूटर बचा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को हफ्ते में एक दिन पढ़ लीजिए, 2 दिन पढ़ लीजिए। आप 2 दिन किसी भी दिन, आप जब आप इन सब से बोर आपको महसूस हो तो उस टाइम आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए। और इनके पढ़ने के साथ साथ आप छोटे छोटे नोट्स तैयार करिए, ठीक है। जैसे जो टॉपिक पढ़ रहा है उसका एक छोटा सा नोट करिए। यानी बाबर ने पानीपत का युद्ध पहली बार कब लड़ा, उसमें कौन जीता, ऐसे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो बस ये लिख दीजिए, पानीपत का युद्ध बाबर ने 1526 में, ठीक है। इसमें जीता कौन? बाबर। ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट। फिर आप तो इतने होशियार हो गए, होशियार हैं तभी तो 10th में आए, तभी तो 12th में आए कि आप उसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसलिए ये सब करिए। और जैसे ही डेट शीट आएगी हम आपको फिर इस चैनल में बताएंगे कि कौन सा एग्ज़ाम आपका किस दिन है। और भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में करिए, हम आपको उसका भी उत्तर बहुत जल्द देने हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।